हे गाइस, वेलकम टू ओपन माइंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की समरी, जो आपको अपने पैसे सेव करने में बहुत हेल्प करेगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, और साथ ही में हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें। ये बुक स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है। बेबीलोन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और रिच सिटी थी। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थे। वहाँ अरकद नाम का एक आदमी रहता था, जो बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट इंसान था। एक दिन उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आते हैं और उससे उसकी अमीरी का राज पूछते हैं। वो कहते हैं, तुम इतने लकी कैसे हो अरकद? आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारा खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। पर एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, हमने मेहनत भी सेम करी। बट आज तुम कहाँ और हम कहाँ? बताओ अरकद, ये सब तुमने कैसे किया? ये सब सुन के अरकद बोला, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैं इतना अमीर कैसे हुआ। अरकद कहता है, मैं बचपन से ही सोचता था जिनके पास पैसा है उनकी लाइफ इतनी औसम होती है। वो जो चाहे खा सकते हैं, वो जो चाहे खरीद सकते हैं, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। उनके पास इतना पावर होता है। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। मैंने शुरुआत पत्थरों पर लिखने के काम से करी। मैंने वो काम खूब मेहनत से किया, पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहे थे। मेरी सारी इनकम ज़रूरी खर्चे जैसे खाना पीना इन पे खर्च हो जाती थी। फिर एक दिन अलगमिश नाम का एक बहुत अमीर आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे एक काम दिया और बोला, अगर तुम मेरा काम 2 दिन में कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। अरकद ने 2 दिन बहुत मेहनत करी, बट वो काम इतना ज़्यादा था कि 2 दिन में वो ख़त्म नहीं हो पाया। 2 दिन बाद अलगमिश वापस आया तो उसे बहुत गुस्सा आया। तभी अरकद ने अलगमिश से कहा, मैं तुम्हारा काम पूरी मेहनत से बिना पैसे लिए कर दूंगा, अगर तुम मुझे अपनी तरह अमीर बनने का सीक्रेट बता दो। अलगमिश ने उसकी बात मान ली। अगले दिन जब अलगमिश वापस आया तो उसका काम ख़त्म हो चुका था। तब अरकद बोला, अब आप प्लीज़ मुझे अपने सीक्रेट्स बताइए। अलगमिश बोला, मुझे अमीर बनने का रास्ता तब मिला जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने आप को देना चाहिए। अरकद हैरान होकर बोला, बस इतना ही? अलगमिश हंसकर बोला, हाँ बस इतना ही। इसी बात ने एक भेड़ चलाने वाले आदमी को एक इतना अमीर इंसान बना दिया जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। अरकद, तुम कपड़े बेचने वाले को, घर बनाने वाले को उसकी मेहनत का पैसा नहीं देते? तो मुझे ये बताओ अरकद, अपनी लास्ट मंथ की कमाई के कितना पैसा तुमने अपने पास रखा है? तुम सबको पे करते हो अरकद, बस अपने आप को छोड़कर। अरकद, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास रखना होगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हारी सेविंग्स से कमाई होनी चाहिए, और उसकी कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। वेल्थ एक ट्री की तरह है जिसका बीज तुम्हारी सेविंग्स होती है। अभी तुम अपनी सेविंग्स का बीज लगाओगे तभी ये आगे जाके वेल्थ का पेड़ बन जाएगा। इतना कहने के बाद अलगमिश चले गए। फिर अरकद ने उनकी बात मान ली और अपनी सेविंग्स का 10वां हिस्सा सेव करना शुरू कर दिया। अरकद ने अपने खर्चों को एडजस्ट किया और पूरे 1 साल तक ऐसे सेविंग्स करता रहा। फिर 1 साल बाद अलगमिश वापस आया और अरकद से बोला, क्या तुम सेविंग्स कर रहे हो? अरकद ने कहा, हाँ, मैं अपनी इनकम का 10वां हिस्सा अपने पास रख रहा हूँ। अलगमिश ने फिर पूछा, तुमने उस पैसों का क्या किया? अरकद ने कहा, मैंने वो पैसा अपने एक दोस्त जमाल ईंट बनाने वाले को दिया है, जो दूसरे देश जाके सस्ती ज्वेलरी लेके आएगा और उसे हम यहाँ दुगने दामों में बेचेंगे। ये सुनकर अलगमिश गुस्सा हुए और बोले, तुमने एक ईंट बनाने वाले इंसान पे कैसे भरोसा कर लिया कि उसे ज्वेलरी की बहुत अच्छी नॉलेज होगी? मुझे ये बताओ, जब तुम बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो या हलवाई के पास? अरकद, तुमने गलती कर दी। तुम्हें ये काम एक सुनार से कराना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, गलती भी इंसान से होती है और इंसान गलतियों से ही सीखता है। अब तुम फिर से अपनी सेविंग्स करना स्टार्ट कर दो। इस बार जब अलगमिश 1 साल के बाद वापस आया तो अरकद ने उसे कहा, मैंने अपने पैसों से ब्रॉन्ज खरीदा और वो एक ढाल बनाने वाले को दे दिया, जो मुझे अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा देगा। अलगमिश खुश हुआ और बोला, फिर तुम उस हिस्से का क्या करते हो? अरकद बोला कि मैं उस पैसों से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ। फिर अलगमिश ने हंसते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो अरकद?
तुम अपनी कमाई के बच्चे को ही खा रहे हो। तुम अपनी कमाई के पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी सेविंग्स से कमाए हुए पैसे को फिर से इन्वेस्ट करना होगा, ताकि उस कमाई के बच्चे और उसके बच्चे के भी बच्चे तुम्हारे लिए कमाते रहें। एक टाइम आएगा हरकत जब तुम अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर पाओगे बिना अपनी अर्निंग्स को कम किए, पर वो टाइम अभी नहीं है। फिर 2 साल बाद अल्गमिश फिर से वापस आया और अरकत से उसके बिजनेस के बारे में पूछा और पूछा, क्या तुम उतने अमीर हो गए जितना तुम चाहते थे? अरकत ने बोला, उतना तो नहीं जितना मैं चाहता था, लेकिन मैंने पैसा बनाना सीख लिया है। मुझे द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी अच्छे से समझ में आ गई है। मेरी सेविंग्स और उससे हुई कमाई और उससे हुई भी कमाई मुझे कमा के दे रही है। ये सुनकर अल्गमिश खुश हुआ और उससे बोला, मेरे बहुत सारे बिजनेसेस हैं और मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? फिर अरकत ने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और थोड़े ही टाइम बाद वो बेबीलोन का सबसे रिच इंसान बन गया। सो दोस्तों, इस बुक में बताई गई इस स्टोरी से हमें 3 मेन पॉइंट्स पता चले। फर्स्ट, अगर हम अपनी इनकम के सारे पैसे खर्च कर देंगे तो कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे। इसलिए सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम, और हमें तब तक सेव करना चाहिए जब तक हमें एक बहुत अच्छी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ना मिले। सेकंड, सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर कॉम्पिटेंट टू गिव इट। हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस फील्ड के एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस होल्डर्स से पहले एडवाइस लेनी चाहिए, ना कि किसी और से। थर्ड, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट से कमाए हुए पैसे को फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हमें उसे वापस इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब तक इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक हमारे पास इतना पैसा ना हो जाए कि हमारा खर्च करने से हमारी कमाई पे कोई फ़र्क ना पड़े। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से बताई हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप इस बुक को पढ़ें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच की समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं सफल लोगों की तरह कैसे सोचें, तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। एट लास्ट, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।